सिद्धं शुद्धं पणमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं गोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव के द्वारा गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ की रचना हुई है। आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर 20 प्ररूपणाओं में सर्वप्रथम प्ररूपणा गुण स्थान है और उस गुण स्थान के 14 भेदों को जानकर 14 गुण स्थानों के बारे में जान लिया और उसका सार ये था कि आज गृहस्थ श्रावक पंचम गुण स्थान तक की अवस्था को प्राप्त करते हैं, मुनिजन छठे सातवें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं और 8वें से आगे 7वें से आगे 8वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक महामुनिराज और भगवान की श्रेणी आती है और गुण स्थानातीत अवस्था में सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं। अब द्वितीय अध्याय के अंदर आपको जीव समास के बारे में बताया गया। जीव समास के संक्षेप में 14 भेद होते हैं। 14 भेद आपने जाने हैं। एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म। प्रीति ठीक से सुनना, तुम सब भूल गई होंगी गृहस्थ में रह के। तो एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक जीव होते हैं। आप और हम सब लोग पंचेंद्रिय जीव हैं, मनुष्य हैं। तो एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म ये 2 भेद होते हैं। ये पेड़ पौधे और अग्नि वायु कायिक ये सब एक इंद्रिय जीव होते हैं। एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म 2 भेद, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये विकलत्रय कहलाते हैं, ये 3 भेद वाले। और पंचेंद्रिय जीव में संगी और असंगी, मन सहित और मन रहित जीव होते हैं। तो ये हो गए 7। एक इंद्रिय के 2, विकलत्रय के 3, 5 और पंचेंद्रिय के 2, संगी और असंगी 7। इन 7 की पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 भेद होते हैं। तो 7 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 14। 14 जीव समास इस गोमठ सार के अनुसार आपको जानना है। इसकी डिटेल में भावार्थ में दिया है कि इसके सिवाय स्थावर के 5 भेद और त्रस के 4 भेद, इस प्रकार से 5 और 4 9 भेद भी जीव समास के होते हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से 14 भेद जानना है। बड़े गोमठ सार में और भी अनेक प्रकार के भेद इसमें आए हैं। पुनः योनि के भेद बताए हैं। योनि माने जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। तो उसमें आकृति योनि और गुण योनि 2 भेद हैं। आपने आकृति योनि के भेदों को जाना। आकृति योनि के 3 भेद हमने परसों के दिन पढ़ाया था। शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र योनि। इसमें शंखावर्त योनि में नियम से गर्भ नहीं रहता और कूर्मोन्नत योनि है जिसके अंदर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री आदि जन्म लेते हैं। तो ये पाठ अब हम आगे ले चलते हैं। 3 भेद कल हमने आपको बताया था। अब पेज नंबर 30 पर आइए और गाथा नंबर 30। कुमुन्नय जोड़िए तिथरादुय चक्रवाटिया, तिथरादुय चक्रवाटिया, रामाविय जायन्ते, रामाविय जायन्ते, शेषाये शेष गजणो दू, शेषाये शेष गजणो दू। सामूहिक पढ़िएगा। कुमुन्नय जोड़िए तिथरादुय चक्रवाटिया, रामाविय जायन्ते, शेषाये शेष गजणो दू। कूर्मोन्नत योनौ तीर्थकरा द्विध चक्रवर्तिनश्च, रामा अपि च जायन्ते, शेषायाम शेष जनकस्तु। अर्थात कूर्मोन्नत नाम की योनि से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र तथा और भी अपि शब्द जो इसके अंदर है और भी इस शब्द के सामर्थ्य से अन्य महान पुरुष भी उत्पन्न होते हैं। जैसे भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जन्मे, पांडव जन्मे। तो ये सब तद्भव मोक्षगामी जो जीव रहे हैं, महापुरुष रहे हैं,
वे भी कूर्मोन्नत योनि से जन्म लेते हैं। और तीसरी वंशपत्र योनि है जिससे साधारण मनुष्य जन्म लेते हैं। यानी हमारा और आपका सबका जन्म वंशपत्र योनि से है। और तीर्थंकर माताओं की योनि कूर्मोन्नत योनि बताई गई है। तो ये सब जन्म लेने के स्थान बताए गए हैं। ये आकृति योनि का वर्णन आपको इसलिए ये बताया जा रहा है कि जीव समास का मतलब है जीव द्रव्य को संक्षेप से जाने। तो उसके जन्म के बारे में भी जानना है कि हमारा जन्म किस प्रकार से हुआ है, महापुरुषों का जन्म किस प्रकार से होता है जो जन्म से ही महान होते हैं। कुछ लोग कह देते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि महापुरुष जो जन्म से भी महान होते हैं और कर्म से भी महान होते हैं। भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ हमारे और आपके जैसे साधारण मानव नहीं थे, ये बहुत महान थे। ये जन्म से भी और कर्म से दोनों से ही महान थे। इसलिए इन्हें तीर्थंकर की संज्ञा प्राप्त हुई। और तीर्थंकर के नियम से 5 कल्याणक होते हैं। विदेश क्षेत्र में होने वाले तीर्थंकरों के 2-3 कल्याणक भी होते हैं। लेकिन अभी जो आप 24 तीर्थंकरों की बात सुनते हैं भगवान ऋषभ देव से महावीर तक, ये सब 5 कल्याणक से युक्त हुए हैं। और इसी अयोध्या की धरती पर आगे आने वाले काल में 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा। भगवान महावीर के समोसरण में प्रमुख श्रोता जो राजा श्रेणिक थे, वे प्रथम तीर्थंकर बनकर महापद्म के रूप में इसी अयोध्या नगरी में जन्मेंगे। तो इन सब बातों को जान करके इस योनि के प्रकरण को समझकर हमें जानना है कि हम ऐसा कार्य करें कि आगे आने वाले समय में हम भी कूर्मोन्नत योनि से ऐसे महापुरुष के रूप में जन्म लें कि जो उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करा दे। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना। आज इसी गाथा के साथ गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय संपन्न करके आपको ये बताना है कि 30 दिसंबर को आपकी 36 गाथाओं की परीक्षा होने वाली है। इसलिए सब लोग अच्छे से तैयारी करना। ये जीव समाज प्ररूपणा चल रही है, इसके बाद पर्याप्ति प्ररूपणा तक केवल 36 गाथाएं होंगी। 6 गाथाएं और रह गई हैं, इनको हम आपको 3-4 दिन में करवा देंगे। पुनः थोड़ा रिवीजन भी, और आप अच्छे से पढ़िए। हर एक अध्याय में अंत में पूज्य माता जी ने सार दिया है, उसको पढ़ना, उससे आपका विषय बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा।